जय हिंद। आज एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 का मैथ एनसीईआरटी का करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 से 2 और इसका बेसिक इसका फर्स्ट पार्ट में कर दिए हैं। ये सेकेंड पार्ट है। तो क्वेश्चन है लेट ए और ये हमारा एक सेट दिया गया है 1 2 और ये दोनों मिलकर एक ठो सेट एक ठो एलिमेंट हुआ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी रॉन्ग है, और रॉन्ग है तो क्यों है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ये हम एलिमेंट जो एक सेट दिया गया है ए इक्वल टू कुछ करली ब्रैकेट 1 2 और करली ब्रैकेट के अंदर में 3 4 है और फिर 5 है, इस तरह से दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि इससे पहले एक दो एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। ऐसे हम फर्स्ट पार्ट में एलिमेंट और सबसेट और डज नॉट सबसेट डज नॉट एलिमेंट और फाई नल सेट के बारे में बता चुके हैं। फिर भी एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, फिर से एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए कि लेट एक ठो कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 है और एक ठो सेट बी है जिसमें 3 4 है। तो हम लोग कहते हैं क्या बी, तो हम लोग सबसेट किसे कहते हैं? जैसे किसी एक सेट का दूसरे सेट में सभी का सभी एलिमेंट मिले, मौजूद हो, प्रेजेंट हो, उसको हम सबसेट कहते हैं। जैसे बी सेट का सभी एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट हैं तो हम कहेंगे बी सबसेट ऑफ ए, ये कहेंगे। या और हम ये भी कह सकते हैं बी का वैल्यू तो यही है ना, बी का वैल्यू क्या है 3 4, तो ये हम सेट ही लिख देंगे, बी के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं और सबसेट ऑफ ए ऐसा लिखा जाएगा। उसी प्रकार ये है और ये हमारा हो गया क्या, ये सबसेट हो गया। मगर हम क्या देख रहे हैं सबसेट के लिए और एलिमेंट के लिए, ये तो हम सबसेट के बारे में समझ गए। अब इसी में कहेगा बी, जैसे ये हमारा एक सेट है और लिखा रहेगा 1 बिलोंग सेट ए में, तो ये हमारा सही होगा। बिलोंग मतलब बिलोंग जब भी रहेगा, बिलोंग हमेशा एलिमेंट ही होता है। मान लीजिए 2 बिलोंग एलिमेंट क्या है ए में, सही है ये भी। फिर 3 रहेगा बिलोंग ए, तो ये भी सही है। अगर इसी में हम लोग 4 सबसेट लिख देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सबसेट का मतलब क्या, उसमें करली ब्रैकेट लगेगा तब वो सेट होगा। ये सेट इस सेट का क्या है, सेट है कि नहीं। अगर सिर्फ 4 रहेगा और सबसेट लिखा रहेगा तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट सबसेट के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो ये रॉन्ग हो गया। इसी प्रकार हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर है एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 और इसको अगर हम लिखेंगे 1 बिलोंग ए, तो इसको हम कहेंगे करेक्ट। क्या कहेंगे? करेक्ट कहेंगे। इसी में अगर हम ऐसे लिख देंगे और बिलोंग ए लिखेंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट यह हो जाएगा। अगर अगर लिखने की इच्छा है तो यहाँ पे हमें सबसेट देना है, तब यह करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि
सबसेट जो लिख होता है वो किसी सेट का होता है, दो सेट का। जैसे एक हमारा मान लीजिए एक ये सेट है और दूसरा हम बी ले लिए, फिर से यहाँ पे एक ठो सेट ये है, तो हमारा क्या होगा, बी सबसेट होगा ए का, बी सबसेट होगा ए का, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ही तो है एक, ये जो है सेट ए का वैल्यू क्या है, बी है ना बी, इसलिए ये हमारा करेक्ट है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। बी नहीं लिख के सेट ही लिख दिया, बी का वैल्यू सेट 1 है तो हम वो लिख दिए। इस तरह से हम लोग सेट और सबसेट को हम पहचानते हैं। और जैसे एक और हम समझ लेते हैं, जैसे में हम लोग का अगर यहाँ पर सेट ए बराबर 1 2 3 इस तरह से है और बी बराबर जो है, और जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया हम इसको इस तरह से ले लेते, कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा देंगे और 4 5 लिख देंगे। ये हमारा एक ठो सेट हो गया और ए हमारा सबसे एक सेट है। अब इसका हम अगर लिखेंगे यहाँ से यहाँ हमारा ये सेट है कि एलिमेंट है, तो कहेंगे क्या एलिमेंट है, क्योंकि सेट के अंदर में जो भी रहता है वो सभी एलिमेंट कहलाता है, एलिमेंट। यानी 2 3 और ऐसे करके घेर दिया गया। अब ये जो है इस क्वेश्चन के अनुसार जो है ये एक एलिमेंट हुआ, एक ठो एलिमेंट, ठीक ना। तो हम इसको एलिमेंट लेंगे। अगर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 2 3 है और यहाँ पर बोल देगा सबसेट है ए का, तो ये होगा नहीं होगा, 1 हो सकता है सबसेट, क्या है 1 भी नहीं, ये कहेंगे ये बिलोंग रहेगा। अगर ये बिलोंग है तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये अभी एलिमेंट है। और एक पर हम ऐसे लगा दिए तो ये सबसेट हो गया, मगर ये सबसेट नहीं है, ये तो पहले से कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट है। एक ठो और हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तब ये सबसेट होगा, तब ये अब ये करेक्ट हुआ, ये अब सबसेट हो गया। और नहीं तो ये मिट गया तो ये इनकरेक्ट हो गया। उसके लिए करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ बिलोंग लगा देंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया। अब जो है एक और छोटा सा एग्जांपल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए ये हमारा एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ई फॉर एलिमेंट, ये पूरा क्या एलिमेंट है, ये पूरा भी एलिमेंट। इस सेट में 4 एलिमेंट है। अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू इस तरह 3 4, ये तब हमारा ए सेट बन जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1 2, इस पूरे को हम x लिए तो x और 5, ये हो गया। ये हमारा अब ए सेट हो गया एकदम सीधा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था। अब यहाँ से अगर हम बोलेंगे 1 बिलोंग सेट ए, ये 1 क्या जिसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहा था वो एलिमेंट होता, एलिमेंट को हमेशा बिलोंग से बिलोंग किया जाता है, तो ये करेक्ट है, सही है। 2 बिलोंग सेट ए, ये भी करेक्ट है। x बिलोंग सेट ए, ये भी करेक्ट है। इसी प्रकार 5 बिलोंग सेट ए, ये भी करेक्ट है। अगर हम यहाँ पर फिर से ये लाल ले लेते हैं। अब यहाँ से अगर यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए तब ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये
इनकरेक्ट हो जाएगा। इसी 2 में यदि हम कर्ली ब्रैकेट लगा दिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कर्ली ब्रैकेट आता है तो ये 1 अब एलिमेंट नहीं रहा, ये अब एक सेट बन गया। सेट को हम सबसेट्स के साथ लिखते हैं, जैसे 1 कर्ली ब्रैकेट सबसेट ए, तो ये ए सबसेट है, ये जो है एक छोटा सा 1 सबसेट वाला एलिमेंट, ये ए का सबसेट है, ये अब करेक्ट हो गया। उसी प्रकार 2 सबसेट है ए का, तब यह करेक्ट हो गया। उसी प्रकार हम ले लेंगे x को अगर हम कर्ली ब्रैकेट पहना देंगे, लगा देंगे, मान लीजिए यहाँ पे, तो यह हो जाएगा सबसेट ए का। अब ध्यान देना है x का वैल्यू हम क्या लिए हैं, ये पूरा है। तो अगर हम ये तो कर्ली ब्रैकेट पहले से है और उसके बाद है कर्ली ब्रैकेट, क्या है, जैसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 3 और 4, और ये क्या हमारा, अब ये हमारा सबसेट होगा, ये करेक्ट होगा। अब यहाँ हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्या है, एलिमेंट होगा, क्योंकि ये जो है हमारा x को क्या माने हैं, कर्ली ब्रैकेट x बिलोंग ए। अभी x एलिमेंट है तो यहाँ भी तो एलिमेंट होगा, तो यहाँ मगर क्या दिया गया, सबसेट का साइन दिया गया। ये क्या है, सबसेट है, सबसेट, ये इसको सबसेट होने के लिए एक ठो और कर्ली ब्रैकेट चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एक ठो और होना चाहिए, तब यह हमारा सबसेट होगा। इसलिए यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है इनकरेक्ट है। क्या है, यहाँ लिख देंगे इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा क्योंकि यह जो है एलिमेंट है और यहाँ दिया गया सबसेट। अगर इसी में बिलोंग का साइन रहता तो हम करेक्ट कहते हैं, क्योंकि यह जो है पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट है। इसको हम x माने हैं, x सबसेट नहीं होगा। अगर इस पे ऐसे लग जाएगा तब यह हमारा सबसेट होगा, इसलिए 1 नंबर हमारा इनकरेक्ट होगा। पहले अभी हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में जान लेते हैं, तब हम लोग क्यों है इनकरेक्ट उसके बारे में हम जवाब देंगे, लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह हमारा एलिमेंट है। यह क्या है, इसी को ना x माने थे, इस पूरे को हम लोग पुट इतना x माने थे। x क्या है, एलिमेंट है। हम यहाँ पर फिगर में भी बोले हैं क्या, ये कर्ली ब्रैकेट 3,4 जो है एक एलिमेंट है, और यहाँ एलिमेंट को बिलोंग के साथ लिखा जाता है, मतलब ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट। यहाँ पे हम करेक्ट लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी यहाँ पे बताए थे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तब ये सबसेट होगा, इसका मतलब 3 नंबर में करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ सबसेट है और ये एक एलिमेंट है। और फिर लाल वाला से हम लिख दिए हैं पहचानने के लिए, फिर से एक कर्ली ब्रैकेट, जिस कारण ये सबसेट हो गया, इसलिए ये करेक्ट है। फिर है ए बिलोंग ए, सेट ए में हाँ है, ये भी करेक्ट हो गया। फिर ये जो है सबसेट का साइन है, 1 सबसेट ए, सबसेट के लिए इसमें हमें कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा, तब ये करेक्ट होगा, नहीं तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट। सबसेट के लिए हमें ब्रैकेट कर्ली लगाना होगा, यह हो गया। उसके बाद जो है ये 1 2 5 1 2 5 यह एक क्या है, सेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट लग गया, मगर ये बिलोंग दे दिया, इसलिए यह इनकरेक्ट हो जाएगा। यह क्या हो गया, इनकरेक्ट। यह हो गया।
अब जो है फिर 1 2 5 सबसेट के साइन है, तो ये करेक्ट हो गया 1 2 5 और करली ब्रैकेट आ गया। अगर ये नहीं रहता तो एलिमेंट हो जाता है। जैसे इसको अगर करेक्ट करना होगा, ये ब्रैकेट हम हटा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अगर ब्रैकेट लग गया इनकरेक्ट, ब्रैकेट लगते ही यहाँ पे सबसेट लिखना होगा, ठीक ना। अब यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसेट है और ब्रैकेट लगा है, तो ये करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है 1 2 3, अब ये एलिमेंट मगर 3 है हमारा, 3 नहीं है, ये दोनों मिलकर एक ठो एलिमेंट बना हुआ, 3 और 4 मिलकर एक ठो एलिमेंट बना है, इसलिए ये हमारा सबसेट नहीं होगा, ये हो गया इनकरेक्ट, ठीक ना। अब जो है 5 जो होता है एलिमेंट नहीं होता, 5 जो होता है सबसेट होता है, इसलिए यह भी इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। अब देखो 5 सबसेट होता है, ये करेक्ट हो गया। और 5 जो है सेट के अंदर नहीं लिखा जाता, इसलिए यह इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। यह हमारा हो गया करेक्ट और इनकरेक्ट को पहचानना। अब यह जो है कहता है ना, अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट, इनकरेक्ट एंड वाई इनकरेक्ट, क्यों है इनकरेक्ट। अब हमको यहाँ से जवाब देना होगा। अब जो है थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं, ये सब लोग इसका क्यों गलत है, इनकरेक्ट है, उसके बारे में लिखेंगे एज 3,4 बिलोंग सेट एम। बोल रहा है कि 3,4 सेट ए में बिलोंग है, ना कि सबसेट है। सेट ए में क्या है, बिलोंग मतलब ये आगे वाला एलिमेंट है, ना कि ये सबसेट है। ये हो गया, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और 3 और एज, हाँ, तो हम इसको हम करेक्ट कर दिया, एज लिखेंगे एज 3,4 जो है ये एक एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ बिलोंग आ गया तो इसके आगे का जो होगा वो एलिमेंट होगा सेट ए का। यहाँ पर सबसेट दिया गया था, इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग कर, 3 जो है नॉट बिलोंग कर रहा है सेट ए में। सेट ए में 3 नहीं है, ये पूरा 3 और 4 मिलकर एक ठो एलिमेंट बना। इसमें बोल रहा है 3 जो है सेट ए में नॉट बिलोंग कर रहा है, ना ही 4 सेट ए में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ। और बोल रहा है कि एंड 3,4 जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। 3,4 जो है एलिमेंट है सेट ए का, ना कि ये सबसेट है, इस कारण ये इनकरेक्ट हो गया। अब जो है 2 नंबर जो करेक्ट हुआ उसका है करेक्ट, यहाँ पर दे दिया करेक्ट। अब क्यों करेक्ट है वो हमको जवाब देना, एज ये क्या है, एज करली ब्रैकेट 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये 3,4 जो है सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ पे है ना बिलोंग टू ए, तो इसलिए ये जो है ये क्या है, एक एलिमेंट है। हम बताए थे कि ये वाला जो है एक 3,4 यहाँ 1 2 यहाँ 5 1 2 3 भी है ना, 1 2 और 5, और यहाँ पर सेट ए है, तो इसको हम एलिमेंट ही ना बोले थे, ये सभी जो है एलिमेंट है। तो ये हमारा क्या, इतना इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का एलिमेंट है,
इसलिए यह करेक्ट है। अब है यहाँ पर भी करेक्ट बता रहा है, तो यहाँ पर जो है यह करेक्ट क्यों है उसके बारे में हमें बताना है। तो हम कलम चेंज करते हैं पेन। तो यह करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एलिमेंट के बाहर जो है यहाँ पर लिख देंगे एज, तो यह देखना है यह करेक्ट है, क्योंकि एज 3,4 जो है यह हमारा क्या एलिमेंट है, यह बिलोंग कर रहा है सेट ए में। यह है ना सेट ए में, यह सभी एलिमेंट होता है, जितना भी कोमा दे देकर लिखा रहता है वो सभी एलिमेंट होता है। ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में। बिलोंग मतलब ये एलिमेंट हो गया। और बोल रहा है एंड फिर यह क्या है एलिमेंट है 3,4, और यह एलिमेंट इस सेट में भी पाया जाता है। इस सेट में है ना एक एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ बिलोंग है, और यहाँ पर इस पूरे को हम x लिए थे, अगर x लिख देंगे और इस पूरे को भी x लिए तो हमारा ये बिलोंग कर रहा है ना इससे, इसलिए यहाँ कहा गया इस सेट का ये एलिमेंट है, इस सेट का ये एलिमेंट है, इसलिए ये करेक्ट हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है क्या, ए जो है बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। तो यह करेक्ट है क्योंकि यह जो है एक एलिमेंट है, लिख देना एज सेट। अब जो है ए बिलोंग 1 बिलोंग ए करेक्ट है क्योंकि एज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या हम लोग यह भी लिख सकते हैं 1 जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इसलिए यह करेक्ट है। ऐसे भी हम लोग लिख देंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट है। क्यों है इनकरेक्ट, 1 सबसेट ए का नहीं है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 जो है क्या है, 1 जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए का, सबसेट नहीं है। या हम लोग यह भी लिख सकते हैं एलिमेंट कैन नेवर वे सबसेट। वही बात हुआ कि एलिमेंट कभी सबसेट नहीं हुआ करता होता, इसलिए हम यहाँ पर यह जो एलिमेंट जो है मगर यहाँ सबसेट लिख दिया, इसलिए हम कह सकते एलिमेंट कैन नेवर वे सबसेट। एलिमेंट जो होता है हमेशा बिलोंग करता है ए का, ठीक ना, सबसेट नहीं होता। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो है, यहाँ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ बिलोंग नहीं है, यहाँ पर जो है सबसेट लिखा है, गलती से बिलोंग लिखा गया था। इसका मतलब जो 6 नंबर हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा, करेक्ट होगा, करेक्ट होगा। इसको ठीक कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया। उसके बाद जो है यह जब करेक्ट हो गया तो यह क्यों करेक्ट है, यह क्यों करेक्ट है, क्योंकि यह जो है सबसेट है एलिमेंट का, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं एज सेट ए। यह हो गया, यहाँ पर यह हमारा सबसेट है, करेक्ट है। क्यों है, एज एच एलिमेंट, इसका सभी का सभी एलिमेंट ऑफ जो इस सेट का है, एच एलिमेंट ऑफ 1 2 3 1 2 5 is also an element of set A। सेट ए में यह सभी प्रेजेंट है, 1 भी है, 2 भी है, 5 है, इसलिए हमारा ये एक सबसेट हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है 1 to 5 और सबसेट ए, यह भी करेक्ट हो जाएगा। यह बिलोंग का साइन पड़ेगा शायद, सॉरी थोड़ा किताब देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7, तो बिलोंग हो गया, तो यहाँ यह हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट, ठीक ना, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया है एक सबसेट है, ये करली ब्रैकेट लग गया, सबसेट हो गया, मगर यहाँ पर बिलोंग का साइन दिया गया, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ लिखना है एज करली ब्रैकेट 1 2 3 जो है क्या है, सबसेट है ए का, जिस कारण यह इनकरेक्ट हो गया। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, जैसे 7 नंबर हमारा इनकरेक्ट है, तो क्योंकि एज 1 2 3 सबसेट है ए का, यहाँ पर बिलोंग दे दिया है ए का, इसलिए ये इनकरेक्ट है। या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एज ये सबसेट है 1 2 3 इज नॉट एन एलिमेंट, ये जो है सबसेट है, ये एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 8, यह भी इनकरेक्ट है। और इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 इनकरेक्ट क्यों है? 3 जो है इस सेट में एलिमेंट नहीं है, नहीं ना। ये अगर 3 4 दोनों मिला के एक ठो एलिमेंट है, जो हम एक्स पुट करके बताए थे, सिर्फ 3 नहीं ना, दोनों मिल के एक ठो है, इसलिए यह जो है इनकरेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एज 3 डज नॉट बिलोंग सेट ए में। 3 जो है सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और एज 3 बिलोंग उस सेट में कर रहा है जो दिया गया है 1 2 3, इस सेट में बिलोंग कर रहा है, बट 3 नॉट बिलोंग सेट ए में। सेट ए में तो 3 नहीं ना, तो यह हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे छोटा सा लिख लेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 9, यह जो है 5 बिलोंग सेट ए, नहीं, 5 जो होता है सबसेट कहलाता है, एलिमेंट नहीं कहलाता है, इसलिए यह इनकरेक्ट हो गया। 5 जो है इच सेट का एक सबसेट है, यह तो यहाँ पर एलिमेंट बिलोंग कर दिया, तो एलिमेंट 5 कहलाएगा, इसलिए यह इनकरेक्ट हो गया। तो हम लिखेंगे एज, हमारा ये क्यों है गलत, जैसे हमारा क्वेश्चन है 5 बिलोंग ए, बिलोंग मतलब यहाँ वाला जो भी रहता है वो एलिमेंट होता है। 5 जो है कभी एलिमेंट होता नहीं है, 5 क्या होता है, सबसेट होता है, किसी भी सेट का 5 क्या होता है, सबसेट होता है। तो क्यों गलती है यहाँ पे, अगर हम सबसेट लिखा रहता तो करेक्ट होता। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और एज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, सेट ए का 5 जो होता है एलिमेंट नहीं है, इसलिए यह इनकरेक्ट है। और यह जो है करेक्ट है, क्योंकि सबसेट 5 हमेशा सबसेट होता है ईच सेट का। तो यहाँ हो गया एज, तो यह हमारा हो गया क्यों करेक्ट है। तो यहाँ 5 जो है सबसेट होता है ईच सेट का, तो यह हो गया करेक्ट। क्यों? एज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट का। फिर है 11 नंबर, यहाँ 5 पर अब सेट का चिन्ह लगा दिया गया, करली ब्रैकेट लगा दिया गया, और सबसेट ए, ये इनकरेक्ट हो गया। इनकरेक्ट हुआ, क्यों हुआ, लिखेंगे एज 5 जो है बिलोंग कर रहा है किससे,
ब्रैकेट फाइव से, बट जो है फाइव जो है नॉट बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इसलिए यह इनकरेक्ट है। और या हम लोग इसको ऐसे भी लिख ऐसे, तो या हम ऐसे सिर्फ लिख सकते एज फाइव सबसेट ऑफ ए, जैसे इतना यहाँ पर लिख दिए, यहाँ तो नहीं है। सबसेट फाइव जो होता है सेट का सबसेट होता है, इतना भी लिख सकते हैं, या हम लोग ये भी कारण लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। हमें जो है सेट दिया गया है, हमें सबसेट लिखना है। तो हम लोग सॉल्यूशन देकर हम लोग जानते हैं कि कैसे हर सेट का एक फाइव जो होता है एक सबसेट होता है, तो फाइव लिखाएगा। उसके बाद जो ये आ गया, इस तरह से हो गया हमारा। तो राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, इस सेट का हमारा जो है सबसेट ये हो गया, तो हम लोग का ये आंसर हो गया। उसके बाद हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद जो है फिर इस सेट का हमें सबसेट ऑल सबसेट लिखना है, तो लिखेंगे सबसे पहले फाइव, फिर जो है कर्ली ब्रैकेट ए, फिर कर्ली ब्रैकेट बी, फिर ए बी। तो हमें बड़ी ब्रैकेट से फिर घेर देना चाहिए सबसेट लिखने के बाद। तो ये हमारा 1 2 3 4 सबसेट हो गया आंसर। अब इसका लिखना है, तो सबसे पहले 5 हो गया, फिर सबसेट 1 2 3, फिर 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1, फिर लास्ट में ये पूरा 1 2 3 1 2 3, और बड़ी ब्रैकेट से घेर देना। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन नंबर 3 का सबसेट। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पर जो है लास्ट क्वेश्चन है 5। 5 का सबसेट क्या होगा? सबसेट ऑफ 5 इक्वल टू 5 ही होगा। क्या होगा? इसका हम लोग लिख देंगे सबसेट ऑफ 5 इक्वल टू 5, तो 5 ही होता है। मैं इसको सॉल्यूशन देकर लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट पी ए इक्वल टू क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, या हम लोग इन लिख सकते हैं इन पी ए। इन पी ए इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2 पे पावर क्या n। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा 5। 5 मतलब नल सेट, 0 एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं। एलिमेंट क्या है? 0 है। एलिमेंट क्या है? 0 है। तो इस पे 2 पे पावर जब हम लोग 0 रखेंगे, यानी m बराबर हमारा क्या आ गया? m बराबर 0। तो इस पे पावर 0 रहेगा, तो हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 हो, 0 हो, तो वो संख्या 1 हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन दी फ्लोइंग एज इंटरवल्स। हम लोगों को इंटरवल्स लिखना है। इंटरवल्स हम लिखने के लिए हम बेसिक में इससे पहले वाले पार्ट में हमने बता दिए हैं। अब यहाँ पर जो है
यहाँ देख रहे हैं इक्वल का साइन है, यहाँ जो है x जो है 4 से -4 से बड़ा है, मतलब x के अंदर में 4 नहीं आ रहा है, इंक्लूड नहीं है 4, तो हम कह देंगे ये तब छोटी ब्रैकेट लगा देना, उसके बाद -4, और यहाँ x बराबर 6 हो सकता है, इसलिए हम यहाँ 6 लगाएंगे, 6 लगाएंगे और इधर से बड़ी ब्रैकेट लगा देना। याद रखना जिस तरफ इक्वल का साइन लगा रहता है वहाँ पे हम उस और बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं किसी में इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो सीधा हमें क्या करना, -12 और -10 छोटी ब्रैकेट से बंद। और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, यहाँ जो हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे 0,7, इधर से छोटी ब्रैकेट, इधर इक्वल का साइन नहीं लगा है। फिर है दोनों में यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो दोनों ओर से बड़ी ब्रैकेट लगा देना, बस कंप्लीट हो गया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जिस तरफ इक्वल का साइन रहेगा वहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल, और जहाँ पे क्या कहता है वो इक्वल का साइन नहीं रहेगा वहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है। बस हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है इंटरवल के रूप में, उसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना, लिखना है। तो इससे पहले जैसे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन बनाए थे उसमें बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया था, उसको हमें इंटरवल के रूप में लिखे थे। इस बार जो है इंटरवल के रूप में दिया गया है, हमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हमें कर्ली ब्रैकेट लिख देना है और x सच डैट x बिलोंग रियल नंबर, ऐसे कर देना। उसके बाद ये और ये लिख देना, -3 और 0, दोनों और ओपन इंटरवल है, मतलब इक्वल तो नहीं लगेगा, बीच में x आएगा और ऐसे लगा देना, कंप्लीट हो गया। बस याद रखना ओपन इंटरवल में इक्वल का साइन नहीं रहता है। अब यहाँ देख रहे हैं दोनों और क्लोज इंटरवल है, तो सब कुछ तो ऐसे ही लिखना है, x सच डैट x बिलोंग R, और उसके बाद जो है 6 और 12 लिख देना, और बीच में x, ये हम साइन लगा देंगे। और ये जो है क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन लगा देना है, दोनों ओर क्लोज इंटरवल है तो इक्वल का साइन दोनों ओर लगा देंगे, कंप्लीट हो गया। फिर है कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x बिलोंग R, फिर लिखेंगे 6 और 12, बीच में x रख देना है। उसके बाद जो है इधर हम देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ इसको ऐसे कर देना। इधर जो है स्मॉलेस्ट मतलब जो है ओपन इंटरवल है, तो इस तरह से यहाँ इक्वल का साइन नहीं पड़ेगा, क्लोज इंटरवल है तो ओपन का साइन पड़ जाएगा। फिर है कर्ली ब्रैकेट x सच डैट x बिलोंग रियल नंबर, कॉमा लगा देना है। फिर लिखना -23 और 5, और यहाँ x का वैल्यू पुट कर देना है, x लिख देना है, वैल्यू नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं क्लोज इंटरवल है तो ऐसे हो जाएगा, और यहाँ ओपन है तो इक्वल का साइन नहीं पड़ेगा, बस बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। बस इसमें हमें याद रखना है जहाँ क्लोज इंटरवल है तो वहाँ पे इक्वल का भी साइन पड़ेगा, जहाँ पे ओपन इंटरवल है वहाँ इक्वल का साइन नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम लोग भर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following। तो क्वेश्चन है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल
राइट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो इस ट्रायंगल में हमारा जो ऑल ट्रायंगल आ सकता है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, या पोलियो। फिर है यहाँ सॉल्यूशन हो गया। फिर है इसमें भी वही हम लिख देंगे जो यहाँ पर लिखे हैं, पॉलीगॉन ट्रायंगल या ऑल ट्रायंगल। तो यही हो जाएगा सेम आंसर। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये गिवन दैट सेट ए ये है, सेट बी 2 4 6 एंड सेट सी जो 0 2 4 6 8 है। और पूछ रहा है इसमें विच ऑफ द फ्लोइंग मैनी वी कैन कंसाइडर एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। 3 सेट दिया गया हमारा। पहला सेट है, सेट ए है और सेट बी है और सेट सी है। इस तरह से 3 सेट दिया गया है। अब हमको क्या करना है, इसमें से यूनिवर्सल सेट को ढूंढना है। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, और जैसे इसमें हमारा 1 2 और 5 है, 1 2 5 मिल गया है। और यूनिवर्स इस तीनों मिला, तीनों का एलिमेंट किसी एक में मिलना चाहिए। तो यह 1 2 3 मिल गया। उसके बाद 2 4 6 2 4 6 भी मिल गया इसमें, 2 4 6 भी मिल गया। ये ए और बी। अब 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए यह हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। गलत हो गया। पूछ रहा है कौन सा यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद 5 मतलब क्या होता है, एक भी एलिमेंट नहीं होना। यह तो गलत ही हो गया, यह हमारा यूनिवर्सल सेट नहीं है। उसके बाद अब यहाँ आ गए, अब तीनों सेट का 1 3 5 1 3 5 मिल गया, ठीक है। 2 4 6 ये हो गया। फिर 0 2 4 6 8 0 4 सब कुछ मिल रहा है और 8 भी मिल रहा है। तो हमारा जो है यहाँ से सभी ए बी सी तीनों सेट का एलिमेंट इसमें मिल रहा है, इसलिए यह हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। यह हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें तो 7 है, और यहाँ पे अब यहाँ से इसमें देखो 0 नहीं होगा। इसमें 0 रहता तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता। इसमें 0 मिला ही नहीं, इसलिए यह गलत है, ये सही है। इसमें हमें यही बताना था कि कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 का 3 नंबर हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे। जय हिंद।